हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम राजनीति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? आपके विकल्प हैं जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सितंबर 1946। अगला प्रश्न है, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपके विकल्प हैं जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आपके विकल्प हैं 299, 324, 344, 360। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? आपके विकल्प हैं 198, 208, 133, 140। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, 208। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? आपके विकल्प हैं बंगाल, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बंबई। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग कब अंतिम सरकार में शामिल हुई? आपके विकल्प हैं सितंबर 1986, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अक्टूबर 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? आपके विकल्प हैं 1 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 21 जुलाई 1947। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपके विकल्प हैं विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, पामस्टन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? आपके विकल्प हैं नवंबर 1950, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? आपके विकल्प हैं भारत, भारतवर्ष, इंडिया, 1 और 3 दोनों। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, 1 और 3 दोनों। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रायः ही कहा जाता है कि यह, आपके विकल्प हैं, मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान, आपके विकल्प हैं, अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक है, लचीला कम कठोर अधिक है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, कठोर कम लचीला अधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप डॉट डॉट है। आपके विकल्प हैं, एकात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? आपके विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत एक डॉट डॉट है। आपके विकल्प हैं, परिसंघ, राज्यों का संघ, अर्धसंघ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, राज्यों का संघ। आप अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता अथवा विधि द्वारा समान संरक्षण इन्हें प्राप्त है। आपके विकल्प हैं, केवल नागरिकों को, केवल गैर नागरिकों को, नागरिकों और गैर नागरिकों को, किसी भी व्यक्ति को। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, नागरिकों और गैर नागरिकों को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में निर्णय दिया था? आपके विकल्प हैं, 1966, 1967, 1968, 1969। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, 1967। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को किसने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा प्रदान की है? आपके विकल्प हैं, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, गजेंद्र गडकर। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? आपके विकल्प हैं, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आपके विकल्प हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। इसके अलावा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? आपके विकल्प हैं, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 13वीं अनुसूची। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, आपके विकल्प हैं, केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है, राज्यों को अधिक महत्व दिया गया है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य बराबरी बनाए रखा गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3,
केंद्र एवं राज्य के मध्य बराबरी बनाए रखा गया है। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? आपके विकल्प हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, राज्य सूची। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपके विकल्प हैं आपातकालीन स्थिति में, वित्तीय आपातकालीन स्थिति में, संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लिए बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 178। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अनुच्छेद 123। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।